एवरीवन गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PSSP ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ MCQs, ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ, ਫਿਰ MCQs। ਦੈਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे, प्लीज़ तो ध्यान देन, फोकस करन। कोई फ़ायदा नहीं है थोड़ी डिस्कशन में, कोई फ़ायदा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, दैन कदों एग्जाम कंडक्ट होएगा। अपनी तैयारी में पूरा करो, इस विच अपना वक्त जाया नहीं करना हैगा। मैं तुहानूं हरेक लैक्चर की शुरुआत में जरूर दसांगा। डन तो मैनूं पता तुसी मतलब मेहनती हो, तुसी फोकस हो, प्लीज़ अपना फोकस नहीं हटाना। दैन लैक्चर सीरीज़ में देखो, गिल्स मैंटोर ते रोज़ MCQ सैशन मिलता तुहानूं टैलीग्राम चैनल ते जाके जरूर देखो। तो ऑलरेडी साडे कोर्सिस जिहड़े ने क्लर्क कोर्सिस, अकाउंटेंट कोर्सिस, नैब तहसीलदार कोर्सिस गिल्स मैंटोर ऐप ते अवेलेबल ने, जाके डाउनलोड करो है ना। ऐप नूं डाउनलोड करो तो कोर्सिस में ज्वाइन करो। तो जिहड़े बच्चे बुक्स खरीदना चाहुंदे ने उन्हां दी भी मतलब इन्फॉर्मेशन तुहानूं टैलीग्राम ते मिल जाएगी, जाके जरूर ज्वाइन करो। दैन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ टीचर्स भी सिलैक्ट होए ने ते स्टूडेंट्स भी सिलैक्ट होए ने, जे तुहानूं पता होवे तां है ना। तो उन्हां दी लिस्ट तुहानूं आने वाले टाइम 'च मिल जाएगी। देखो वो बच्चे ने अपनी तैयारी की, सिलैक्शन पाई, हुण काउंसलिंग हो जानी है ना। और अलग गल है कि हले अपनी मतलब कट ऑफ नहीं आई है, मगर एक अंदाज़ा तो हो ही जाता है। हरेक बच्चा जिवें मतलब अपना देख ही लैंदा नंबर कि मेरा बनेगा नहीं बनेगा, तो उस मुताबिक असी यही दावा कर रहे हैं कि गिल्स मैंटोर ने काफ़ी बच्चों की सिलैक्शन करवाई है, तो टीचर्स की सिलैक्शन करवाई है। तो टीचर्स मतलब जे आपां उरे बच्चे पढ़ा रहे हैं है ना, तुसीं आप देखो किन्ने वैल क्वालीफाइड होणगे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ आसानी तरीके नाल पूरा समझ आएगा, तो हरेक MCQ तुसीं कर सकोगे। देखो मैं 10 क्वेश्चन पिछले कंसैप्ट नाल रिलेटेड लिते हैं, तो 10 क्वेश्चन मैं कॉमन लिते हैं। दैन ये कॉमन क्वेश्चन होणगे जो अपन हुण तक पढ़िया है, समझिया है, तो उस आधार पर तुहाडी कुछ नॉलेज नूं मैं रिवाइज़ करवाना चाहना। मैं शुरुआती लेक्चर इस तरह मतलब स्लो स्टार्ट इस तरीके नाल कीते ने ताकि तुहाडा एक बेस बै जाए है ना। काली करांगा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करांगा, शायद तुहाडा बेस ना बैठे, रिकॉल ना तुसीं कर पाओ, रिवाइज़ ना कर पाओ, वो तुहाडे लई औखा हो जाएगा। प्लीज़ अपने आप को कंसैप्ट विच प्रॉपर इनवॉल्व करो है ना, पूरा समझो। फिर आप जो मैं एक बार तुहानूं जर्नल वगैरह कराना स्टार्ट कर ते फिर मैं रुकना नहीं है, फिर तुहानूं मैं दस दूँ है ना। ये चीज़ों पूरा कर लो अपनियां। इचों जिन्ने भी मैं हुण 6 लैक्चर लिते हैं, इचों घट्टो घट्ट 6 लैक्चर विचों ही 5 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिल जाणगे। ठीक है, 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन तो तुहानूं नॉर्मली देखण नूं मिलणगे इस विचों। दैन तो अपनी तैयारी नूं पक्का करना आपां ने। तो वो कहंदे जे आपां अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो कम से कम जस्टिफाइड होनी चाहिए है किस चीज़ नाल है ना, कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ दैन फाइनैशियल स्टेटमेंट की, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तीजी गल कि वो विंडो ड्रैसिंग जी फाइनैशियल स्टेटमेंट की उस लिए जस्टिफाइड होनी चाहिए है। चौथी गल बोथ A एंड B। मैंने कोई दस सकता है जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो आपने किन्ना चीज़ों का ध्यान रखना है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। देखो एक तो उन्होंने अपने जो भी अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे उन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना कंप्लाई करके चलना होएगा। दूजी गल उन्होंने जी प्रैजेंटेशन होए मोर एप्रोप्रिएट हो, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। जो तुमने मेरा पिछला लैक्चर नहीं देखे उस मैं तुहानूं दस्सिया भी सी। दैन जे ये MCQs करन तो पहला मैं तुहानूं फिर कह देवां पूरी स्किप कर दो इनू, ठीक है, बंद कर दो। पहले 5वां लैक्चर देखो जिन्होंने नहीं देखा। डन तो इसका आंसर आ जाएगा D, बोथ A एंड B आंसर होएगा। डन
अगला क्वेश्चन देखो हुण आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं तुहानूं कहा सी मोस्टली उस लैक्चर विचों तुहानूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ने ने मेन। डन इन्हां नूं याद ही करना पैना, रट्टा चाड़न की लोड़ नहीं है, इसकी कोई राइमिंग बनाने की लोड़ नहीं है, तुहानूं अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड च बिठाना पैना। बार बार पढ़ियो, बार बार पढ़ियो। मैं तुहानूं कहा सी दीवार से चिपका लो तुसीं मतलब एक नोट्स बना के, तो जदों भी आउंदे जाउंदे इन्हां नूं पढ़ी जाओ है ना। एक दो क्वेश्चन तुहाडे इच्चों हो जाणगे। जिहड़े आसान क्वेश्चन हुंदे ने उन्हां नूं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होईदा हुंदा, उन्हां नूं रोज़ रिवाइज़ करीदा हुंदा। वो तुहाडा सोना है, तुहाडा एसैट है, जिसनूं तुहानूं छड्ड के ही नहीं जाना। समझ गए? क्योंकि जिहड़ा एग्जाम सिचुएशन होंदी है ना, कई बार दिमाग चों मतलब ईजी क्वेश्चनस नूं बहुत ही ज़्यादा आपां मतलब की नाम है इवें कंसीडर करते हैं कि कुछ नहीं हुंदा, आपां कर लांगे है ना। आसान क्वेश्चन तद ही आसान रहंदे जद तुसीं उहदी रैगूलर प्रैक्टिस करते रहंदे हो। तो यह चीज़ा ध्यान रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ते 9 किहड़े-किहड़े ने मैनूं कोई दस सकदा है? तो उन्होंने दोनों बारे जानकारी दी हुई है। पहला ऑप्शन कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बारे गल आखदा है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है वो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बारे गल आखदा है, उसकी जानकारी दसदा कि उन्होंने किस तरह अपन ने लैके चलना है। उस तो बाद बी ऑप्शन कहता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बारे गल आखदा है, तो जो 9 है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बारे गल आखदा है। सी ऑप्शन कहते जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बारे गल आखदा है, तो जो 9 है वो रेवन्यू रिकग्निशन बारे गल आखदा है। डी जोड़ा वो कहता है कि जी अकाउंटिंग पॉलिसीज जी अपन अकाउंटिंग पॉलिसीज जी अपन उन्होंने किस तरह डिस्कलोज करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दसदा है। तो किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने अकाउंटिंग किस तरह होएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दसदा है। मैंने दस सकता है इन्होंने चो किहड़ा ऑप्शन ठीक है जिस असी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जान सकते हैं तो 9 जान सकते हैं। कोई जल्दी दसो मैनू। इसका आंसर आ रहेगा बी, सॉरी बी नहीं सी ऑप्शन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है वो दसदा है कि किस तरह अपने इन्वेंटरीज में वैल्यूएट करना है। डर सी ऑप्शन में पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये दसदा है। ठीक है, जो 9 है वो ये दसदा है कि किस तरह अपने रेवन्यू रिकग्निशन करना है। समझ गए? अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है वो किस बारे गल आखदा है? कोई दस सकता मैनू? रेवन्यू रिकग्निशन बारे गल आखदा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बारे गल आखदा है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स बारे गल आखदा है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बारे गल आखदा है। माफ़ करना जो तुहानूं बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है वो मतलब क्रैकर्स चल रहे हैं अपने है ना, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं तो दिवाली के दिन है तो माफ़ करना। इसका आंसर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो किस बारे गल आखदा है? प्रॉपर्टी प्लांट ते इक्विपमेंट बारे गल आखदा है। डन ओके। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किहदे बारे गल आखदा सी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बारे। 9 किहदे बारे गल आखदा सी? रेवन्यू रिकग्निशन बारे। समझ गए? उन्हें नाल रिवाइज करते जावांगे, मैं भी तुहानूं रिवाइज करांदा जावांगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 19 है वो किस बारे आखदा है? दसो मैनू। क्या वो ये दसदा कि किस तरह आपां ने जी अर्निंग पर शेयर वो किस तरह लैके चलनी है, लीजिस किस तरह करनी है आपां ने, तो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किस तरह होणगे, या इंटरम फाइनैशियल रिपोर्टिंग किस तरह बनानी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो किस बारे गल आखदा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ये दसदा कि किस तरह लीजिस में लैके चलना आपां ने। बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो किस बारे गल आखदा है? डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस बारे गल आखदा है, इंटेंजिबल एसेट बारे गल आखदा है, फाइनैशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरस्ट इन जॉइंट वेंचर बारे गल आखदा है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट बारे गल आखदा है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होगा जो अपने अपने जोड़े वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने आप डिसकंटिन्यू करन लगते हैं तो उस वक्त किस तरह लैके चलना अपने अकाउंटिंग में। तो इंटेंजिबल एसेट जो सानू दिखाई नहीं देंगे, जिवें गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, है ना, ये इंटेंजिबल एसेट हो गए। टेंजिबल किहड़े होंगे? जो सानू दिखाई देंगे हैं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, है ना। फाइनैशियल रिपोर्टिंग का की मतलब हो जाता है? दसो मैनू। फाइनैशियल रिपोर्टिंग जी हो जाती है पीएल अकाउंट हो गया, है ना, जी पार्टनर्स के अकाउंट्स बनते हैं अपने। तो जो आप जॉइंट वेंचर करते हैं उस वक्त किस तरह फाइनैशियल रिपोर्टिंग लैके चलनी है, वो भी एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डन। सो मैं दस सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो किस बारे गल आखदा है? वो गल आखदा अपना इंटेंजिबल एसेट बारे। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट बारे गल आखदा है। डन। हुण आपां एक बार दोबारा रिविजन कर लेंगे। ठीक है, चलो। अकाउंट स्टैंडर्ड 2 किहदे बारे गल आखदा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बारे। 9 किहदे बारे गल आखदा है? रेवन्यू रिकग्निशन बारे। याद है? अकाउंट स्टैंडर्ड 10 किहदे बारे गल आखदा है? दसो मैनू। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बारे गल आखदा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किहदे बारे गल आखदा है? दसो। ए लीसिस बारे गल आखदा है। डन। उस तो बाद अकाउंट स्टैंडर्ड जो अपना 26 है वो किहदे बारे गल आखदा है? इंटेंजिबल एसेट बारे गल आखदा है। ठीक है, उस तो बाद अगे देखो सानू किन्नी अकाउंट स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। डन। जे आपां अपने
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? 29, 32, 30, 31। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ? 32 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ IFRS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। डन। सो ध्यान रखना है, इस चीज़ ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो उरे इंटरनेशनल पा देंगे, ठीक है, उरे मतलब ये स्टैंडर्ड की जगह सिस्टम पा देंगे, ठीक है। जो सिस्टम नहीं पाएंगे तो रिपोर्टिंग कोई रिपोर्ट्स पा देंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हुण कहते जदों गौरमेंट ने, ठीक है, जदों गौरमेंट ने अपनी गौरमेंट ऑफ इंडिया ने कंसल्ट किया ICIA नूं, डन, ताकि आप ये डिसाइड कर सकीए कि जोड़े अपने स्टैंडर्ड है वो किस तरह लैके चलने ने। तो उन्होंने की देखा, मतलब कि उन्होंने की सोचा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस तरह लैके चलांगे। जे आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करिए, जो आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए तो आप किस तरह लैके चलना सी, की डिसीजन लिता सी उन्होंने को। दो ऑप्शन सी, उन्होंने अपनी सैकेंड ऑप्शन यूज़ की सी। मैं तुहानूं इन्ना भी हिंट दे दिना, क्या उन्होंने अडैप्ट कर लिया सी IFRS नूं, क्या उन्होंने कन्वर्ज कर लिया सी विद IFRS नूं, या उन्होंने अपने अकाउंट स्टैंडर्ड छड्ड के IFRS के मतलब जोड़े स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपलाई कर लिया, या उन्होंने नोटिफाई किया IFRS नूं इन इंडिया। मैं दस सकता क्या उन्होंने डिसीजन लिता सी? जोड़े अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हुण वो चाहते सन किहड़ा ऑप्शन लईए, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नूं चूज़ करिए या उन्होंने चूज़ करिए, या उन्होंने अपनाइए अपने छड्डीए, या उन्होंने ध्यान च रखदे होया उन्होंने तो इंस्पायर होकर अपने बना लिए। ताकि आ जाएगा आंसर B ऑप्शन। वो कन्वर्ज कर चुके सन IFRS, ठीक है, उन्होंने इंस्पायरेशन नाल ही अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने तैयार किए। उस तो बाद मैंने दसो जस्ट कि लाइफ ऑफ एसेट है ना, एसेट की जी लाइफ है वो कंपनी सैक्टर के किहड़े शेड्यूल से गल की हुई है कि एसेट की लाइफ क्या होएगी, उस बारे गल कंपनी शेड्यूल के किहड़े एक्ट मतलब किहड़े शेड्यूल से गल की हुई है। कंपनी एक्ट जो अपना 2013 है उसके किहड़े शेड्यूल में लाइफ ऑफ एसेट बारे गल आखी हुई कि एसेट की लाइफ क्या होएगी, उस बारे गल आके किस विच आखी हुई है? मैंने दस सकता कोई? माफ करियो, सैकेंड शेड्यूल विच आपने दस्या होया कि एसेट की लाइफ किस तरह चलेगी। डन, समझ गए? सो इसका आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। की आ जाएगा आंसर? D ऑप्शन। हुण IFRS 7 किस बेस पर है? मैंने दस सकता? मैं तुहानूं IFRS भी पढ़ाई सी, याद है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी पढ़ाई सी, तो मैंने दसो किस बेस पे ने? IFRS जो 7 है ये दसदा है कि अपने अपने फाइनैशियल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह डिस्कलोज करना। डन। सो इसका आंसर आ जाएगा अपना C ऑप्शन, ठीक है। सो अगे देखो, हुण मैं 10 क्वेश्चन तुहाडे पिछले कंसैप्ट के बेस पर जो MCQs करवाए, हुण तुहाडे तो कुछ कॉमन क्वेश्चनस जो तुहाडे लई मतलब एक तरीके नाल तुहाडी प्रैक्टिस कराणगे। ट्रायल बैलेंस की चैक करता? मैनूं कोई दस सकता है? क्या अकाउंटेंट की ऑनेस्टी चैक करता है? दसो मैनूं। या ओनर की ऑनेस्टी चैक करता है? या जिहड़े अपनी बुक्स हैं, है ना, जिहड़ी साडी बुक्स हैं अकाउंटिंग दी, उन्हां दी अर्थमैटिक एक्यूरेसी चैक करता है, या नन ऑफ दी अबव? पहले दो ऑप्शन तुसीं आपे आप एलिमिनेट कर दोगे। तुहानूं मैं दस्सिया सी कि आप मनी मेजरमेंट लैके चलते हैं, कभी भी इस तरह की क्वालिटेटिव मतलब अप्रोचिस नहीं लैके चलते, क्वांटिटेटिव अप्रोचिस लैके चलते हैं, मनी नाल रिलेटेड चीज़ां लैके चलते हैं। तो A तो B ऑप्शन हट जाएगा। बच्चे दो ऑप्शन, किहड़ा आंसर आएगा? ट्रायल बैलेंस की चैक करता है? एक्यूरेसी चैक करता है ना थोड़ी बुक्स दियाँ, है ना, कि तुसीं पोस्टिंग सही तरीके नाल कीती नहीं कीती। सो आ जाएगा आंसर अपना C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, P&L अकाउंट आपां काहदे लई बनाने आ? मैनूं दस सकदा? P&L अकाउंट बनाने नाल आपां की जानने की कोशिश करते हैं कि साडा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट तो ग्रोस लॉस कितना है, या टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना है, या नैट प्रॉफिट या नैट लॉस कितना है, या नन ऑफ दी अबव? देखो जो तुहाडे सामने आ जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट आ जाए दी जगह, ठीक है, जे इहदी जगह ट्रेडिंग अकाउंट आ जाए, समझ पा रहे हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाए, फिर आप की जानने की कोशिश करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट जानने की कोशिश करते हैं। मैं जो अपने P&L अकाउंट बनाना है तो उदों आप की जानने की कोशिश करते हैं, नैट प्रॉफिट ते या नैट लॉस। वो तो फिर हरेक दी स्टेटमेंट के हिसाब से कि लॉस होएगा प्रॉफिट होएगा। ये तुहानूं मैं कॉमन क्वेश्चन दस रहा, हाले आप होर किते नहीं, मगर तुहानूं ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम इन्नी नॉलेज तो होनी चाहिए है।
डन। जे कम से कम जो तुहानूं नहीं आंसर आ रहा ना, रीकॉल नहीं कर पा रहे, चिंता नहीं करनी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਆ, है ना। चलो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਨੈਟ ਲੋਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੀ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, है ना, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਪੀ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? डायरैक्ट एक्सपेंसिस ਨੂੰ ਕਿਆ डायरैक्ट एक्सपेंसिस ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਰੇ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ ਉਰੇ, ਹਾਂ ਬਸ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, कंसीडर करके चलते हैं, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਇਨਕਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਐਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਐਸਟ ਹੈ ਜੋ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰੇਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਡਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਹੈ। ਡਨ। ਦਿਖਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਪੇਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਹੈ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਟੈਂਜੀਬਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਨ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਰੇ। ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਬੁੱਕ, ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਐਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਐਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਕੈਪੀਟਲ, ਡਰਾਇੰਗ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਡੈਟਸ। ਡੈਟ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਆਖਾਂਗੇ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
पी एंड रेवन्यू पी एंड अकाउंट दिखाने है ना। तो रीअल अकाउंट वो चीज़ा आउंदी जो अपने बैलेंस शीट दिखानिया होंगी, ये ध्यान रख लेना, समझ गए, याद है ना। चलो उस तो बाद हुण आपां जदों पी एंड अकाउंट नूं कैलकुलेट करना होंदा वो किस स्टेज से करना होंदा मैनूं दसो। जदों आपां रिकॉर्ड करते हैं उदों, पोस्टिंग करते हैं उदों, क्लासीफाई करते हैं उदों, समराइजिंग बेस ते। मैं तुहानूं स्टेजिस दस्से सी ना, काउंटिंग दी स्टेजिस हुंदी है शुरुआती लैक्चर विच। तो तुसीं मैनूं दसो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਡਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? पहला ऑब्जेक्टिव हैगा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि वो सिस्टमैटिक तरीके नाल रिकॉर्ड करे ट्रांजैक्शन नूं, है ना। दूजा ऑब्जेक्टिव हैगा अपना पी एंड मतलब असरटेन करे, ठीक है, यानी कि मतलब पी एंड अकाउंट निकाल के सामने ले आवे, यानी कि प्रॉफिट ते लॉस निकाल के सामने ले आवे। उस तो बाद फाइनैशियल पोजीशन जाने, उस तो बाद जो टैक्सिंग डिस्प्यूट है वो टैक्स अथॉरिटी नाल सॉल्व करे। मैनूं दस सकदा इन्हां चों किहड़ी ऐसी ऑब्जेक्टिव है कि जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है? देखो ध्यान नाल पढ़ो, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करते ही करते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव होएगा ही होएगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो फाइनैशियल पोजीशन जानना भी मेन ऑब्जेक्टिव है। बैलेंस शीट तो जानते हैं ना आप, मगर टैक्स डिस्प्यूट नूं सोल्व करने लिए नहीं आप ऐसा कुछ करते कि टैक्स अथॉरिटीज नाल कि आप जो झगड़े पैदा हो गए। कई बार असीं अकाउंटिंग बनाने अपने मतलब सैटिस्फैक्शन लिए भी बनाने, है ना। हो सकता आप एलिजिबल भी ना होइए कि साने अकाउंटिंग दे मतलब स्टेटमेंट बनानी है, तां भी असीं बनाने कई बारी। तो जरूरी थोड़ा है कि हर एक बार जो झगड़ा होएगा उदों ही अकाउंटिंग की लोड़ पेगी, उस तो बिना भी लोड़ पैंदी ही पैंदी है। तो नॉर्मल जैनुअल चीज़ां बनानी ही चाहिए है। सो डी ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है। सो ये सी अपने सारे क्वेश्चनस जो आपने पढ़े ने। हुण ध्यान च रखना, जिहड़ा एक होमवर्क दिता मैंने तुहानूं वो कमेंट सैक्शन च मैनूं उहदा आंसर चाहिए। डन। तो अपना मतलब फीडबैक जरूर दिया करो, अपना फीडबैक कमेंट सैक्शन च दो। तैयारी कराई जा रही है, तुहानूं पढ़ाउण लई ही कराई जा रही है ना। सो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों। तुसीं डिस्कशन जिहड़ी है वो सिर्फ वही करो जो क्वेश्चनस नाल रिलेटेड है। कोई डाउट है वो पूछो, फालतू दी डिस्कशनां बंद कर दो। मैं अज भी कह रहा, मेरी गल तुहानूं हले तुसीं इसनूं स्किप करते होवोगे नहीं कि सानूं ध्यान देना चाहिए सरकार वल। मैं तुहानूं फेर कह देवां, स्टूडेंट्स जिहड़े स्टूडेंट्स अपने आप नूं हले सिर्फ प्रॉपर तैयारी च नहीं लिया पाए वो अपनी तैयारी च ही ध्यान देण। बाकी ग्रुपां चों निकल जाओ, सिर्फ तो सिर्फ जो चीज़ तुहानूं कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जिहड़ी नोटिफिकेशन है सिर्फ उन्नू जानो। डन। तो अपनी तैयारी के उपर भरोसा रखो तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है। सब तो वड्डा सोना की है स्टूडेंट की लाइफ का कि उसकी कंटिन्यूटी पूरी होनी चाहिए है। डन। ओके। संडे भी है, संडे भी छुट्टी नहीं मारनी, संडे भी पढ़ना। सो थैंक यू वेरी मच।